सभी के लिए शुभ दिन। विटाली सोकोलो आपके साथ है। आज हम बात करेंगे पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसके लेखक के लिए फ्री ओपन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। और इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के नीचे अपनी उंगली रखें और एक टिप्पणी लिखें, यह चैनल के लिए महत्वपूर्ण है। पहले ही आपका बहुत धन्यवाद। मार्टिन श्राइबर का जन्म 6 जून 1957 को स्विट्जरलैंड के मोचविलेन जिले के थरगांव के कैंटन वेंगी के कम्यून में हुआ था। स्विट्जरलैंड पास्कल भाषा का जन्म स्थान है। अपने स्कूल के वर्षों के दौरान मार्टिन ने एक फीम, दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल फिटर के रूप में प्रशिक्षण लिया और मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण में लगे हुए थे। 1979 के वसंत में वह ज्यूरिख से सेंट गैलेन के कार्लसब्रुन कैंटन चले गए, जहां उन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की और फिर उन्होंने एक शताब्दी पुराना घर खरीदा और तीसरे पक्ष के लिए प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास और डिजाइन जारी रखा। वह एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एक इंजीनियरिंग फर्म के मालिक थे। उन्हें भौतिकी, यहाँ तक कि लोगों को सलाह दी गई और यांत्रिकी के क्षेत्र में भी गहरा ज्ञान था। उदाहरण के लिए उन्होंने सूत के लिए एक चरखा बनाया और बाद में ऊन की रंगाई, एक हथकरघा, रेडियो रिसेप्शन के लिए एक सिंथेसाइजर और एक एम्पलीफायर बनाया और मरम्मत की बिजली के उपकरण। उन्होंने सैक्सोफोन, अनुप्रस्थ बांसुरी और गिटार बजाया और यहाँ तक कि एक किशोर के रूप में एक बैंड में भी बजाया। मार्टिन को बगीचे में काम करना पसंद था, जहां वे आलू और सब्जियां उगाते थे। काम के बाद उन्हें घर के बने बगीचे की ग्रिल पर कबाब पकाना पसंद था। उन्होंने बहुत ही मामूली जीवन व्यतीत किया। गर्मियों में उन्होंने कभी जूते नहीं पहने। वे हमेशा नंगे पैर चलते थे। उन्हें हाथ से बुने हुए स्वेटर पहनना पसंद था। वे चॉपस्टिक से खाते थे। उनमें हास्य की भावना थी और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके पास कार नहीं थी, लेकिन वे ज्यादातर पैदल या साइकिल से चलते थे। मार्टिन भविष्य की पीढ़ियों के बारे में बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन शैली को यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश की। प्रोग्रामिंग के साथ मार्टिन का पहला संपर्क HP 25 HP 41 पॉकेट कैलकुलेटर के साथ था, जहां उन्होंने AMSI 689 के लिए असेंबलर को प्रोग्राम किया था। माइक्रोप्रोसेसरों के आगमन के साथ सॉफ्टवेयर विकास उनके काम का एक बड़ा हिस्सा बन गया। मार्टिन ने पास्कल, असेंबलर, OS9 बेसिक, रॉबर्ट रीमिलर के ओमेगा सॉफ्ट पास्कल, इसे एक बहुत अच्छा उत्पाद मानते हुए में प्रोग्राम किया। उन्होंने पास्कल को ओमसीड प्लस OMCGI और इसी तरह के उपकरणों के साथ संयुक्त रूप से सार्वभौमिक कार्यों के लिए सबसे अधिक उत्पादक विकास वातावरण माना। 90 के दशक में मार्टिन ने विभिन्न सॉफ्टवेयर विकसित किए, जैसे भाषा सिम्युलेटर के साथ नेत्रहीनों के लिए सॉफ्टवेयर, पता प्रशासन के लिए MSI टॉ, लघु और मध्यम उद्यमों SME के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर। 1999 में मार्टिन ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट OMSID प्रोग्रामिंग वातावरण और OMCGI घटकों का सेट शुरू किया। विकास के दौरान मार्टिन को स्वास्थ्य समस्याएं होने लगीं, लेकिन उन्होंने उनका सामना किया। हालांकि 2018 के वसंत में वह फिर से बीमार पड़ गए, फिर उनके स्वास्थ्य में फिर से सुधार होने लगा। इसके बाद 29 नवंबर 2018 को मार्टिन की अप्रत्याशित रूप से हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। OMSID की समृद्ध अनुप्रयोगों के लिए तेजी से अनुप्रयोग विकास के लिए एक आयद है। पर्यावरण पास्कल में लिखा गया है और पास्कल और MSI लैंड एक सरलीकृत पास्कल बोली में प्रोग्रामिंग की अनुमति देता है। पर्यावरण स्वयं इंटरफेस और घटकों को खींचता है और अन्य प्रोग्रामिंग वातावरणों की तरह बाहरी पुस्तकालयों पर निर्भर नहीं करता है। एक महत्वपूर्ण विकास लक्ष्य अन्य विकास वातावरणों की तुलना में प्रदर्शन को दोगुना कर रहा था। स्रोत कोड की मुक्त और उच्च गति, चूंकि यह प्रोग्रामिंग वातावरण की अपेक्षित संभावित स्थितियों में नहीं हो सकता है। परियोजनाएं मुख्य रूप से उनकी अपनी कंपनी के लिए बनाई गई थीं। विकास पर्यावरण के जानबूझकर व्यापक वितरण का कार्य खड़ा नहीं था। मार्टिन OMSID और OMCGI के विकास पर 20,000 से अधिक घंटे खर्च करता है। उपयोग किया गया कंपाइलर फ्री पास्कल कंपाइलर है।
लेकिन 2013 से मार्टिन एफपीसी बोली के लिए लिल्वियम बैकएंड और ओमसीलैंड नामक एक सरल पास्कल बोली के साथ अपने स्वयं के कंपाइलर का खुलासा और निर्माण कर रहा है। यह सरल और अधिक पठनीय है। प्रोग्रामिंग वातावरण GNU GPL और GNU LGPL के तहत वितरित किया जाता है। पर्यावरण के कई प्रभाव हैं। एक कोड डिबगर, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, एक प्रपत्र संपादक, एक अंतरराष्ट्रीयकरण उपकरण, UTF-8 के लिए समर्थन, UTF-16, SCII एनकोडिंग और प्रभाव, विभिन्न प्रकार के दृश्य रूपों को प्राप्त करने की क्षमता और का निर्माण, MDI अनुप्रयोग, MSI IDE विंडोज पर API और लिनक्स पर एक्सलिप के साथ खुद को आकर्षित करता है। इस प्रकार पर्यावरण कई बाहरी पुस्तकालयों पर निर्भर नहीं करता है और बाहरी पुस्तकालयों को अद्यतन करने के लिए पर्यावरण के नियमित अद्यतन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा MSI IDE इस प्रकार काम की उच्च गति प्रदान करता है और प्रोग्रामिंग वातावरण के स्रोत कोड पर काम भी खोलता है। स्थानीय डेटाबेस के साथ काम करने की संभावनाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है। इस प्रकार उनमें से कुछ के साथ मध्यवर्ती ड्राइवरों के बिना काम करना संभव है। OMSI मार्टिन ARM और अवर 32 माइक्रोकंट्रोलर डेवलपमेंट के लिए GCC टूलकिट का उपयोग करता है। OMSI प्लस OMSI स्पष्ट इंटरफेस, बिल्ड टूल्स और जटिल डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए एफपीसी के साथ असेंबली का उपयोग PIC16X को विकसित करने के लिए किया जाता है। मार्टिन की मृत्यु के बाद एक ऐसा वातावरण विकसित होता है जिसमें प्रोग्रामर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम शामिल होती है। OMSI फ्री पास्कल विजेट्स का एक पूर्ण स्वतंत्र सेट है। OMSI GTK2 GTK3 Qt5 विजेट्स के एक सेट की तरह है जो हर OS, लिनक्स, विंडोज, FreeBSD, रास्पबेरी पाई पर एक नज़र और अनुभव करता है। नवीनतम फिलहाल संस्करण 11 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। OMSI 5.6.4 करीब से देखने के लिए OMSI यूनिवर्स प्रोजेक्ट डाउनलोड करें। इसमें प्रोजेक्ट डेमो, डॉक्यूमेंटेशन, टूल्स और OMSI IDE के लिए एक एक्सटेंशन शामिल है। OMSI IDE डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के नीचे विवरण में लिंक की एक सूची लिख सकते हैं या आप डाउनलोड खोज बार में OMSI IDE लिख सकते हैं। GitHub या SourceForge पर जाएं और रिलीज टेस्ट या IDE संस्करण डाउनलोड करें। आपको अपने सिस्टम के लिए संस्करण का चयन करने के लिए कहा गया था। प्रोग्रामिंग वातावरण और घटक किट के अलावा आप स्रोत कोड के साथ उदाहरण भी डाउनलोड कर सकते हैं। GitHub पर प्रोग्रामिंग वातावरण के परीक्षण संस्करणों के लिए स्रोत कोड डाउनलोड करना भी संभव है। डाउनलोड एक संग्रह फाइल के रूप में होता है। डाउनलोड करने के बाद आपको फोल्डर और उसके अंदर की फाइलों को खोलना होगा। वर्क्स फाइल चलाकर OMSI प्रोग्रामिंग वातावरण का शुभारंभ। इसके आयाम अनुकूलन योग्य हैं। मेनू आइटम से सभी पैनल देखें। पर्यावरण और अन्य मित्र के आकार और स्थान की परवाह किए बिना उन्हें ले जाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यह प्रोग्रामर के लिए सुविधाजनक होगा। जैसे स्थापना वातावरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने पर्यावरण के स्रोत कोड डाउनलोड किए हैं और उनसे पर्यावरण तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको स्रोत कोड से निर्माण करना होगा। परिवेश को हटाने के लिए आपको बस इसके साथ फोल्डर को हटाना होगा। MSI IDE 12 मेगाबाइट से थोड़ा अधिक लेता है। इसमें बहुत कम सिस्टम आवश्यकताएं होती हैं